बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started unit number 2 of class 6, which was Introduction to Windows. We've also talked about how we start Windows XP. Then we talked about the user interface of Microsoft Windows. In the user interface of Microsoft Windows, we have studied desktop, start button, start menu, taskbar, notification area. The one thing which we did not study was desktop icons. तो आज से बेटा हम ये वर्क फॉर डे 3 स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में, और हम डेस्कटॉप आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। डेस्कटॉप मैंने आपको बताया था, डेस्कटॉप मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्या मतलब होता है डेस्कटॉप का, कि जो आपको फर्स्ट टाइम स्क्रीन, जैसे आप डेस्क पे बैठे होते हैं तो आपके पास तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं डेस्क पे। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पे क्या होता है कि तमाम चीज़ आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आपको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, आइकन्स मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में भी दिखाया भी था थोड़ा सा मैंने, कि आइकन्स बेटा असल में स्मॉल इमेजेस होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो अब हम जो 4 डेस्कटॉप आइकन्स पढ़ने हैं इस बुक में, आपके इस चैप्टर में, वो हैं जो बहुत फेमस हैं, जो तकरीबन तमाम विंडोज़ में होते हैं। ख़ासतौर पर विंडो एक्सपी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो ये चारों आइकन्स बिल्ट इन, मतलब पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। पहला है माई डॉक्यूमेंट्स। इस नाम से पता लग रहा है, माई का मतलब मेरा, मतलब आपके कंप्यूटर है। डॉक्यूमेंट्स में आप बेटा बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, मीडिया फाइल्स हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर जो है बेटा, ये आपको पता है कि आप इससे एक्सेस कर सकते हैं तमाम हार्ड ड्राइव्स को अपनी। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें आपकी कंप्यूटर में 3 ड्राइव्स हैं, CDE, तो आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करके उन तीनों ड्राइव्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाई है, फर्स्ट करें USB जो आपकी, वो आप लगाते हैं तो वो भी उसमें शो हो जाती है, या जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं या कोई नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्ट है वो भी शो होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आपने नाम सुना होगा और देखा भी होगा। रिसाइकल बिन, वैसे तो बिन का मतलब यहाँ बास्केट समझ लें, जिसको आप टोकरी कहते हैं उर्दू में। रिसाइकल का मतलब होता है बेटा, जब भी कोई चीज़ आप डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर से, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर, तो वो जाती है, डिलीट नहीं होती, वो असल में जाती है रिसाइकल बिन में। वो कहाँ जाती है बेटा? रिसाइकल बिन में। वहाँ के पास आपके पास 2 ऑप्शन है। रिसाइकल बिन में जाके आप रिस्टोर भी कर सकते हैं उस जो आपने डिलीट की थी आइटम, यानी डिलीटेड आइटम को आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी तो फिर आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं रिसाइकल बिन में से, ये फ़ायदा है इसका। और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे अपनी चाहिए फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो फिर रिसाइकल बिन को आप, अगर रिसाइकल बिन में से आप निकाल देंगे वो फाइल, रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देंगे या वहाँ से फाइल डिलीट कर देंगे, तब ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, रिसाइकल बिन का ये मतलब है। रिसाइकल इसलिए कहा है कि रिसाइकल भी कर सकते। रिसाइकल मतलब पहले एक तो आपने मसलन आपने टोकरी में कुछ आप डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, या आपने फर्स्ट करके फाइल डाली है इसमें, अगर मैं कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे आप रिसाइकल भी कर सकते हैं इसको, मतलब आप वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, जब तक आपने उसमें से डिलीट नहीं कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में बेटा आपने क्या करना है, इंटरनेट तो नाम से पता है आपको, आप एक्सेस करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, और उसके अलावा एक्सप्लोरर का मतलब ये क्या करता है, इस प्रोग्राम से या इस आइकन से आप इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी जगह आप लोग सुना होगा आपने नाम को गूगल क्रोम, वो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। असल में इंटरनेट एक्सप्लोरर एक जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का था उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर असल में एक ब्राउज़र है। ठीक है, ब्राउज़र का मतलब जहाँ से आप वेबसाइट को विजिट या सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम क्या है, उसने वेबसाइट को एक्सेस करवाना है आपसे। ठीक है, अगर आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं, जाहिर है आप नेट लगाते हैं तभी आप वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं ना, तो ये आपको इंटरफेस या ये आपको प्रोसेस देता है इंटरनेट एक्सप्लोरर कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकें। ठीक है, यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैंने बेटा आपको फ़िलहाल जो मेन चीज़ें थी इन चारों की वो बता दी हैं। अब हमारा आज से जो पैटर्न है पढ़ने का वो थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका तकरीबन ये सारा चैप्टर है ही प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल ही नहीं देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा तो बता दिया।
अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे ही बात ख़त्म होगी तो हम अपनी जो बुक है वो बजाय कि प्रिंट फॉर्म में या फिर आप जो बुक आपके हाथ में होती है, मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में मतलब पीडीएफ फॉर्म जो बुक की आपकी, वो मैं प्रोजेक्टर पे दिखाऊंगा। मैं साथ साथ बुक से रीड करूंगा, साथ साथ प्रोजेक्टर पे मैं आपको बुक को रीड भी करूंगा आपके टॉपिक्स, और उसी वक्त मैं आपको विंडो एक्सपी पे ही दिखा भी दूंगा कि जो हमने काम करना है, ताकि हमारा टाइम भी बचे और आपको उसी वक्त जब आप रीड कर रहे हो उसी वक्त समझ आ जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा बताया, आपको थोड़ा जहन में होगा ये सारे आइकन्स क्या करते हैं। अब हमने प्रैक्टिकली देखेंगे, बुक से बुक पढ़ेंगे हम प्रोजेक्टर पे हम सॉफ्ट फॉर्म में बुक खोलेंगे अपनी, और साथ ही परफॉर्म भी करेंगे कि माई डॉक्यूमेंट्स कैसे ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर कैसे ओपन करते हैं, रिसाइकल बिन कैसे ओपन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी हमने देखनी है। ठीक है, तो अब हमारा वर्क फॉर डे 3 का जो थ्योरेटिकल वर्क है वो कंप्लीट होता है। अब हम प्रैक्टिकल वर्क और साथ ही जो बुक रीडिंग है वो शुरू करते हैं। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक रीडिंग। मैंने आपके सामने सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में आपकी ये बुक ओपन कर दी है। 2.1.5 टॉपिक है हमारा, और हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है डेस्कटॉप आइकन्स। अब डेस्कटॉप आइकन्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं। आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। मैंने बताया था आपको, स्मॉल इमेजेस छोटे छोटे इमेजेस होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स या फाइल्स को या सॉफ्टवेयर्स को। डेस्कटॉप कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स। कौन कौन से हैं? फॉलोइंग आर द मेन 4 आइकन्स ऑफ द डेस्कटॉप। 4 मेन आइकन्स है बेटा, वो मैंने आपको अभी बता भी दिए थे। माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये अगर आपको पिक्चर नज़र नहीं आ रही, आप अपनी बुक पे देखें। आप लोग अगर अपनी बुक पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जब मैं प्रैक्टिकली करूँगा तब आप यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स आइकन रिप्रेजेंट्स माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। इट इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स एंड मीडिया फाइल। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ें आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 3 फोल्डर्स इन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट बेटा जब आप फर्स्ट टाइम विंडो इंस्टॉल करते हैं तब 3 फोल्डर होते हैं। कौन कौन से? माई म्यूज़िक, माई पिक्चर्स एंड माई वीडियोज़। अब नेक्स्ट जो है बेटा वो स्टेप्स हैं कि कैसे आपने ओपन करना है माई डॉक्यूमेंट्स को। अब मैं ये बुक को मिनिमाइज़ करूँ और आप लोग स्क्रीन पे देखें ध्यान से कि मैं कैसे ओपन करूँगा माई डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हम स्टेप भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। डबल क्लिक द आइकन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब देखें बेटा, ये आपके सामने माई डॉक्यूमेंट्स का टॉप पे आइकन नज़र आ रहा होगा आपको, माई डॉक्यूमेंट्स। ये आपको आइकन नज़र आ रहा है माई डॉक्यूमेंट्स। इसको आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक से होगा सिलेक्ट। अब मैं करूँगा इसको डबल क्लिक। ये देखें, डबल क्लिक किया और आपके सामने ये फाइलें ओपन हो गई हैं। ठीक है, फिलहाल आपके सामने जो फाइलें नज़र आ रही हैं आपको इस वक्त फोल्डर्स भी हैं और फाइल्स भी हैं। ये जो आपके पास माई म्यूज़िक है ये एक फ़ोल्डर है, माई पिक्चर्स भी एक फ़ोल्डर है, बाकी 3 जो हैं ये सॉफ्टवेयर्स हैं या आप इनको डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। इस पर आप डबल क्लिक करें तो अगर आपके पास कोई म्यूज़िक होगा, ये सैम्पल म्यूज़िक बेटा विंडोज़ के अपने होते हैं। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद माई पिक्चर्स, ये आप सैम्पल पिक्चर्स यहाँ से देख सकते हैं, ये भी 4 पहले से होती हैं विंडोज़ में। तो अब हम वापस बुक पे आते हैं। डबल क्लिक द आइकन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स विंडो अपीयर्स। ये हमने सामने नज़र आ गई थी हमें। ठीक है, ये हमने देख लिया है। बुक पे डायग्राम सही आपको नज़र नहीं आ रही होगी, आप जो मैंने प्रैक्टिकली दिखाया वो देख लें। बस इतना ही था बेटा माई डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है माई कंप्यूटर। इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ इसको आप क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, माई कंप्यूटर आइकन हेल्प्स अ यूज़र टू एक्सेस ऑल द डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब माई कंप्यूटर क्या करता है बेटा? आई कैन हेल्प आपकी यूज़र की एक्सेस ऑल डिस्क ड्राइव। मैंने बताया था डिस्क ड्राइव में आप हार्ड ड्राइव कह सकते हैं इनको, एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। आपके पास जो आइकन है माई कंप्यूटर का वो डिस्क ड्राइव को और जो भी आपने हार्डवेयर लगाया होगा कंप्यूटर के साथ उसको शो कर देगा, ये एक्सेस कर सकते हैं आप उससे। इट शोज आइकन्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स, डिस्क ड्राइव। डिफरेंट यूजर मतलब एक से ज़्यादा यूज़र भी बेटा आप विंडोज़ में एक से ज़्यादा अकाउंट भी बना सकते हैं। डिफरेंट यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स, डिस्क ड्राइव सच एज हार्ड डिस्क, CD/DVD मतलब CD या DVD, स्लैश का मतलब और, फ्लॉपी एंड USB फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो USB को आप बेटा USB फ्लैश का मतलब होता है फास्ट। तो यहाँ पे आपको पता है बहुत जल्दी से आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं USB से। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
उसके बाद बेटा आगे स्टेप्स बताए हुए उसने, डबल क्लिक द आइकन ऑफ माई कंप्यूटर फ्रॉम द डेस्कटॉप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर के आइकन को। ये आपके पास है माई कंप्यूटर का आइकन, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए माई कंप्यूटर का आइकन। ठीक है, उसके बाद आपने माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करना है। अब हम देखते हैं बुक में क्या क्या है उसने, डबल क्लिक द आइकन ऑफ माई कंप्यूटर फ्रॉम द डेस्कटॉप, ये कर लिया। माई कंप्यूटर विंडो अपीयर्स, ये आपके सामने आई है माई कंप्यूटर की एक पूरी विंडो। उसके बाद बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बस दिखा दूँ आपको। ये देखें तो टॉप पे है बेटा फाइल स्टोर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अकाउंट्स बने हुए उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं 2 अकाउंट बने हुए, एक ये अकाउंट है इस विंडोज़ में और एक ये अकाउंट है, इनके डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा ये आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं C, D और E। ठीक है, उसके बाद ये है डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज। रिमूवेबल स्टोरेज का मतलब जो रिमूव हो जाती हैं डिवाइसेस। मैं लगाऊंगा USB आपके कंप्यूटर में। डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज का मतलब है बेटा जो रिमूव हो सकती है आपकी डिवाइसेस। फर्ज करें USB में लगाता हूँ और अब आपको दिखाऊंगा, जब USB में लगाऊंगा तो आपको नज़र आएगा एक नई डिवाइस इधर। ठीक है, मैं USB लगा रहा हूँ अभी अपने कंप्यूटर में, ये देखें ये आपके सामने नई डिवाइस आई है बेटा रिमूवेबल डिस्क G। ये देखें ये आपके पास नई डिवाइस आई है रिमूवेबल डिस्क G। ठीक है, इसका मतलब आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ये USB असल में हमारी। ठीक है, इसको आप ओपन करके इसकी फाइल्स को व्यू भी कर सकते हैं। देखें जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे और ये तमाम फाइल्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है, जो इस USB में हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने देख लिया हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूज़र्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स के हार्ड ड्राइव्स होती हैं C, D, E। इस वक्त 3 पार्टीशंस बनी हुई हैं इस हार्ड डिस्क की। ठीक है, हार्ड डिस्क की 3 पार्टीशंस बनी हुई हैं C, D और E। उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज। अगर मैं USB अब निकाल लेता हूँ, देखिएगा मैं निकालूंगा तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। देखिएगा अभी ये है और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये देखें अभी मैंने निकाला तो ये रिमूव हो गई। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे माई कंप्यूटर आइकन आपको नज़र आता है जब आप ओपन करते हैं इसको। अब बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इज़ द प्लेस वेयर विंडोज़ स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स। मैंने बताया था विंडोज स्टोर करता है डिलीटेड फाइल जो आप डिलीट कर देते हैं। यूज़र कैन रिस्टोर एनी डिलीटेड फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, कोई भी आप डिलीटेड फाइल रिस्टोर कर सकते हैं, ये भी हम करते हैं। इफ़ इट हैज़ बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक, ये भी बताया था मैंने कि अगर आप गलती से मिस्टेक से आपने कोई फाइल डिलीट कर दिया तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अ यूज़र कैन एम्प्टी द रिसाइकल बिन टू क्रिएट मोर डिस्क स्पेस। अब बेटा प्रॉब्लम ये होती है कि रिसाइकल बिन जो है ना वो आपकी C जो ड्राइव है, जो जहाँ विंडोज़ इंस्टॉल ज़्यादातर आप करते हैं C ड्राइव में, या प्राइमरी जो आपकी डिवाइस होती है जिसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, रिसाइकल बिन भी वहीं इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो अब जब आप रिसाइकल बिन को भरते जाएंगे, मतलब आप फर्स्ट में टोकरी गया आप उसको भरते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि वो जो आपके पास टोकरी है वो फुल हो जाएगी, जाहिर है, और जगह नहीं होगी। तो वो जो कूड़ा है, हम कूड़े की बात कर लेते हैं, जब कूड़े की बाल्टी अगर आप कूड़ा ऊपर तक आ गया, अब क्या होगा जब फुल हो जाएगी तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कंप्यूटर में, जब फुल होना शुरू हो जाएगा तो वो आपकी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, जो हार्ड डिस्क की मेमोरी है, हार्ड डिस्क की स्पेस है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जब वो कम होनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपको अपनी ड्राइव को, रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना पड़ेगा। और ये देखें ऑन द अदर हैंड अ यूज़र कैन एम्प्टी द रिसाइकल बिन टू क्रिएट मोर डिस्क स्पेस। ठीक है, उसके बाद अब स्टेप्स पे आ जाएं। डबल क्लिक द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब हम करते हैं डबल क्लिक आइकन को, डबल क्लिक रिसाइकल बिन। इस पर बेटा कोई फाइल नहीं है रिसाइकल बिन में। हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल अपनी मर्जी से डिलीट करते हैं, या फोल्डर, कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं हम जाके। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम माई कंप्यूटर में जाके किसी भी, फ़र्ज़ करें मैं ये 9th क्लास का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, अब वो ये जो आपके पास आया इस वक्त, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये आपने बहुत पढ़ना है इस चैप्टर में। आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द फोल्डर, 9th नाम इसका फोल्डर का, एंड मूव ऑल इट्स कंटेंट्स टू द रिसाइकल बिन। वो हमसे पूछता है क्या तुम्हें श्योर है कि तुम ये फोल्डर भेज रहे हो रिसाइकल बिन में, और उसके सारे कंटेंट्स, मतलब जो भी इसमें चीज़ें मौजूद हैं। हम कहते हैं यस, यस पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से देखें आपको 9th नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रिसाइकल बिन में आपको ये देखें, रिसाइकल बिन पहले था एम्प्टी। गौर से इसके आइकन को देखिएगा बेटा, इसके अंदर आपको इस छोटी सी एक फाइल नज़र आ रही है, ये वाली जो मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा देखिएगा तो ये खाली हो जाएगा रिसाइकल बिन, मतलब टोकरी खाली हो जाएगी। देखें ये आपके पास फाइल आई है, अभी देखें रिसाइकल बिन में आई है। अब मैं इसको यहाँ से भी क्या करता हूँ,
पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको रिस्टोर करता हूँ ताकि आपको बता दूँ। ये देखिए, अगर आपने रिस्टोर करना है, गलती से आपने कुछ कर दिया था, तो आप रिस्टोर दिस आइटम या राइट क्लिक कर दें, रिस्टोर। अब यहाँ से निकल गई, वापस ये CD ड्राइव में ही आ गया होगा। ये देखिए 9th फोल्डर ये उसी ड्राइव में आ गया। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ डिलीट, दोबारा देख लें बेटा, ये राइट क्लिक डिलीट इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप डिलीट की कीबोर्ड पे भी प्रेस कर सकते हैं, डिलीट, यस, ठीक है। इसको क्लोज कर दें, रिसाइकल बिन देखें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, या एम्प्टी द रिसाइकल बिन, इसको मैंने किया डिलीट। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, वो कह रहा है श्योर हो तुम, मैं कहता हूँ यस। अब देखिएगा, जैसे मैंने ये बंद करूंगा, अब आपको ये आइकन नजर आ रहा होगा रिसाइकल बिन का। ये देखें बिल्कुल खाली हो गया, मतलब टोकरी या बास्केट खाली हो गई है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपने ये रिसाइकल बिन भी देख लिया। नेक्स्ट है बेटा, अच्छा ये मैं आपको पढ़ा रहा था स्टेप, डबल क्लिक द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप। नेक्स्ट है द विंडो ऑफ रिसाइकल बिन अपीयर्स, ये हमने देख लिया। आगे बेटा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता है, A user can access Internet Explorer by clicking its icon on the desktop. आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे आइकन और उसको एक्सेस कर सकते हैं। Internet Explorer can be used to search and view information on the World Wide Web. बेटा ये World Wide Web आपने सुना होगा www, जो आप हर वेबसाइट के स्टार्ट में नज़र आता है आपको www, इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू सर्च एंड व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। अब देखें बेटा, अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपको आइकन नज़र आ रहा है, ये आपके पास आइकन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, इसको हम ओपन करते हैं। अगर तो नेट कनेक्ट हुआ तो हम कोई वेबसाइट भी ओपन कर लेंगे, डबल क्लिक करें इस पर। ये देखिए आपकी वेबसाइट MSN वेबसाइट है, ये जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। ये MSN वेबसाइट हमारी ओपन होनी शुरू हो गई है, ठीक है, ये ओपन हो गई है। अब मैं आपको ज़रा बुक से भी पढ़ा दूँ। डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रॉम द डेस्कटॉप, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स, ये आपके सामने आ गई। वो ये देखें MSN ही आया, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट MSN ही वेबसाइट खुलती है जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 3 का जो प्रैक्टिकल वर्क था और बुक रीडिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन रह गए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखें, जो हमने शुरू किया था टॉपिक डेस्कटॉप आइकन्स का, ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर डेस्कटॉप आइकन्स। आप देखेंगे आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेन 4 आइकन्स ऑफ द डेस्कटॉप। आप लिखेंगे फॉलोइंग आर द मेन 4 आइकन्स ऑफ डेस्कटॉप, सबके नाम लिखने हैं आप इन चारों के, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट माई डॉक्यूमेंट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप इसमें माई डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट लिखेंगे और सेकंड लाइन हाफ मीडिया फाइल से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द स्टेप्स टू ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, ठीक है। तो आप ये 2 स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है, डायग्राम नहीं बनानी है आपने। उसके बाद माई कंप्यूटर का इसी तरह क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर आइकन हेल्प से लेके आपने कनेक्टेड टू आ कंप्यूटर यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके भी स्टेप्स इसी तरह लिखने हैं, राइट ऑन द स्टेप्स टू ओपन माई कंप्यूटर, ये 2 स्टेप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, व्हाट इज रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इज द प्लेस वेयर विंडोज स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स। User can restore any deleted file from recycle bin if it has been deleted by mistake, ये भी बताना है आपने, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद राइट ऑन द स्टेप्स टू ओपन रिसाइकल बिन, ये 2 स्टेप्स हैं, ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। अ यूजर कैन एक्सेस इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू सर्च एंड व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं www। उसके बाद राइट ऑन द स्टेप्स टू ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आप 2 स्टेप्स लिखेंगे, डायग्राम किसी में नहीं बनानी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 3 का बुक वर्क और जो आपका प्रैक्टिकल वर्क था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 4। डे 4 में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है वर्किंग विद विंडोज़, कि हमने विंडोज़ को थोड़ा देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, थोड़ा आइकन्स देख लिए, कैसा इंटरफेस होता है विंडोज़ का, XP का, वो भी देख लिए। अब हम थोड़ा काम भी करेंगे उस पर, ठीक है। अब जो 3 तरीके उसने बताए हैं किसी भी प्रोग्राम को खोलने के, वो हमने आज देखने हैं, ठीक है।
तीन तरीके हैं। फर्स्ट करें आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, हम एग्जांपल बुक में दिया उसने MS पेंट की यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट की, हम भी उसी को लेके चलेंगे। तो तीन तरीके हैं। पहला है फ्रॉम डेस्कटॉप, जो आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा होता है, आपको पता भी लग गया होगा, काफ़ी बार दिखाया आपको, वहाँ से ओपन कर सकते हैं। असल में जो डेस्कटॉप जब ओपन करते हैं वो होता है असल में ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका वो शॉर्टकट होता है कि अगर आपने सबसे जल्दी प्रोग्राम को ओपन करना है तो आप वो डेस्कटॉप से ओपन कर लेते हैं, शॉर्टकट से उसके, ठीक है। डेस्कटॉप पे ऑप्शन भी आपको बता भी दूंगा कैसे बनाते हैं शॉर्टकट, ठीक है। क्रिएट और शॉर्टकट की ऑप्शन भी आती है डेस्कटॉप, ठीक हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू हमने देखा था टास्क बार के ऊपर होता है, बॉटम लेफ्ट पे स्टार्ट बटन होता है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर होता है आपके सामने, वो मेन्यू स्टार्ट मेन्यू है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं प्रोग्राम्स को। जैसे हमने बहुत से प्रोग्राम्स ओपन शायद किए थे पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था आपको कि आप स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स और आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। या हमने लिस्ट देखी थी ऑल प्रोग्राम्स से ऊपर टॉप पे, वो भी हम देखते हैं जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। पेंट आप डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू से भी कर सकते हैं, अभी हम करेंगे। उसके बाद बेटा फ्रॉम रन कमांड, ये एक और शॉर्टकट है, समझें। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये भी शॉर्ट मेथड है और ये भी शॉर्ट मेथड है, ठीक है। रन कमांड से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम, हम यहाँ पेंट की बात कर रहे हैं, पेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, रन आपको आइकन बना हुआ आएगा, एक मेन्यू है रन का, ठीक है। वो जो आपको मेन्यू नज़र आता है स्टार्ट, जब आप क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, दो आपके पास पैन में डिवाइड होता है, वो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। राइट साइड पे रन लिखा हुआ होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे आप लिखेंगे MS पेंट और एंटर प्रेस करेंगे तो पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे करना है वो भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली विंडो XP में। तो हमने वर्किंग विद विंडोज़ ही आज देखना है वर्क फॉर डे 4 में, कि हम तीन तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को, फ्रॉम डेस्कटॉप, फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, फ्रॉम रन कमांड, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है, इसको हम बुक से भी रीड करते हैं जैसे मैंने आपको पहले करवाया था वर्क फॉर डे 3 में, और साथ ही बुक रीडिंग के हम प्रैक्टिकली भी इसको देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्टर पर, जब हम बुक्स से रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था वर्किंग विद विंडोज़, उसको अपनी बुक से, बुक पे आप देख रहे हैं 2.2 वर्किंग विद विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। प्लेटफॉर्म मैंने बताया था, आप इसको वर्ड डे 1 में शायद बताया था मैंने आपको। प्लेटफॉर्म आप यहाँ प्लेस लिख सकते हैं, ठीक है, या पाथ भी लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसा रास्ता या ऐसा आपको जगह प्रोवाइड कर रहा है विंडोज़ कि आप काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। अ यूज़र कैन ईजीली एक्सेस प्रोग्राम्स एंड विंडोज़, यूज़र आसानी से प्रोग्राम्स और विंडोज़ को एक्सेस कर सकता है यूजिंग डिफरेंट वेज। अब ये बहुत से वेज है, अभी मैंने बताया था आपको कि आपने 3 वेज पढ़ने हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू ओपन अ प्रोग्राम और विंडो, फ्रॉम डेस्कटॉप, फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, फ्रॉम रन कमांड, ठीक है। ये हमने तीनों देखने हैं, एक एक करके देखते हैं सारे। पहले मैं पढ़ा दूँ। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा ओपनिंग पेंट प्रोग्राम फ्रॉम डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से बेटा आपने पेंट प्रोग्राम को ओपन करना है। पहला स्टेप, डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ पेंट। डबल क्लिक करें पेंट आइकन पे, देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पे कहाँ पे है आइकन, ये पेंट, ये बेटा आपको नज़र आ रहा होगा पेंट आइकन, ठीक है। जिस पे मैंने ये देखिए अभी मैंने ब्लू जो हुआ है ये आपके पास है पेंट आइकन, ठीक है। अब इस पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने पेंट ओपन हो गया, पेंट का इंटरफेस है पेंट प्रोग्राम का, ठीक है। ये आपके पास MS पेंट ओपन हो गया। पहला तरीका हमने देख लिया कि क्या करना है, एक बार फिर देखें। डबल क्लिक करना है पेंट के आइकन पे जो डेस्कटॉप पे है और आपके पास ये सामने ओपन हो गया पेंट। नेक्स्ट बुक पे देखते हैं MS पेंट विंडो अपीयर्स, ठीक है, ये आपके सामने आ गई। नेक्स्ट है ओपनिंग पेंट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। ये देखते हैं कैसे होता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। स्टार्ट मेन्यू में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि 2 पेन्स हैं या 2 हिस्सों में डिवाइड है बेटा ये आपके मेन्यू, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में हम वो तब देखेंगे जब हम रन से इसको MS पेंट को ओपन करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं लेफ्ट साइड जिसमें ऑल प्रोग्राम्स है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऑल प्रोग्राम्स, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक और मेन्यू ओपन हुआ है, इस पर आपने एसेसरीज पे क्लिक करना है। एसेसरीज का वैसे मतलब क्या होता है बेटा, एसेसरी में चीज़ें आपको किसी चीज़ के साथ मिलती हैं। फर्ज करें आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में जो आपका बॉक्स होता है उसके अंदर हैंड फ्री चार्जर, ये उसकी एसेसरीज है उस मोबाइल की। तो यहाँ पे इस विंडो की एसेसरीज में क्या आएगा, पेंट, ठीक है। एसेसरीज में आप देखें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपने फोकस करना है ये आपके पास आ रहा है
पेंट। ठीक है, देखें सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर उसके बाद एसेसरीज, उसके बाद पेंट। ठीक है, ये दोबारा देखें, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और फिर पेंट। ठीक है, अब आपने इस पे पेंट पे जाके क्लिक किया, जैसे ही पेंट पे क्लिक किया आपके सामने वही जैसे पहले ओपन हुई थी पेंट की इंटरफेस, मेन इंटरफेस पेंट का, वो आपके सामने शो हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड, लास्ट मेथड है हमारा रन कमांड वाला। पहले हम बुक से देख लेते हैं, ये ओपनिंग पेंट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू किस तरह करते हैं। क्लिक स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स, स्टार्ट मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, कहाँ जाना है आपने, ऑल प्रोग्राम्स। पॉइंट टू मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, ये देखें मैं साथ साथ बता देता हूँ। क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद देखते हैं पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम, ताकि एरो डाल के उसने लिखा हुआ है बेटा एसेसरीज। दोबारा देखते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और फिर बेटा पेंट। ठीक है, ये आपने स्टेप देख लिए। उसके बाद क्लिक पेंट, ये हमने कर लिया था। नीचे आ रहा है लास्ट स्टेप में MS पेंट विंडो अपीयर्स। ठीक है, लास्ट बेटा बहुत ही आसान मेथड है, ओपनिंग पेंट फ्रॉम रन कमांड। ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट मेथड है, बहुत आसानी से आप ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, बजाय कि आप इतना लंबा मेथड स्टार्ट वाला यूज़ करें। पहला स्टेप हो गया बेटा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपने इस जो राइट साइड पे आपका मेन्यू है, ठीक है, जो ब्लू इसका कलर है, इसका वाइट है, जो ब्लू कलर वाला है इसको आपने अब गौर से देखना है। इसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है आपके पास रन की, ये मैं इसको भी हाईलाइट भी करता हूँ, ये आपके पास रन की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ भी है ओपन द प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और वेबसाइट। हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किया तो ये आपके पास एक विंडो आई है, इस पर लिखा हुआ है रन। ठीक है, टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। मतलब जो भी आप ओपन करना चाहते हैं आप उसका नाम टाइप करें, लेकिन बेटा नाम सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इस पर मैंने पहले से ही आ रहा है पेंट, क्योंकि हमने अभी ओपन भी किया था, तो इसलिए हम इसको करता हूँ मैं डिलीट। दोबारा खुद मैं लिखता हूँ, क्या लिखेंगे आप, MS पेंट। मैं आपको पहले बुक से भी बता देता हूँ साथ साथ उसने कैसे बताया। अच्छा, सबसे पहले बेटा देखें, क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स, क्लिक रन, ये हमने कर लिए 3 स्टेप। स्टेप नंबर 4 है रन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब बेटा ये रन डायलॉग बॉक्स तो वैसे मतलब डायलॉग का बताया था मैंने मुकालमा। अब यहाँ पे मुकालमा का मतलब क्या है कि यूज़र और कंप्यूटर आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, डायलॉग कर रहे हैं। अब कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि तुम कोई नाम टाइप करो, टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम। अब हम क्या करते हैं, टाइप द प्रोग्राम नेम एंड पाथ हेयर। अब बेटा पाथ भी कहा है उसने, एक तो नेम होता है प्रोग्राम का, अगर आपको नाम याद ना हो तो पाथ, जो रास्ता है जहाँ पे आपने वो प्रोग्राम इंस्टॉल किया था वो बता दें, उसको कोई एक काम बता दें, तो हम नाम बता देते हैं। उसने लिखा हुआ है MS पेंट, ये आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, हम भी यही लिखते हैं MS पेंट। ठीक है, MS स्पेलिंग सही होनी चाहिए, MS पेंट। अच्छा, पहले मैं स्पेलिंग बेटा जानबूझ के ख़राब करता हूँ ताकि मैं आपको बता दूं एरर आता है कि नहीं। मैं MS पेंट लिख दिया, मतलब N नहीं लिखा मैंने, मैं ओके करता हूँ। ये देखिए एरर आ गया है, मैंने जानबूझ के गलती की थी। विंडोज कैन नॉट फाइंड MS पेंट, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली एंड देन ट्राई इट अगेन। टू सर्च फॉर अ फाइल क्लिक स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक सर्च। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, आगे जाके बताऊंगा सर्च। अब मैंने नाम वाला टाइप किया था जानबूझ के आपको बताने के लिए। अब मैं दोबारा सही नाम टाइप करता हूँ, PAINT, और एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस कर दें, या आपके पास एक नज़र आ रहा होगा बटन आपको, ओके बटन, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें वही पेंट वाला सारा यूज़र इंटरफेस आ गया। ठीक है, तो हमने 3 देखे बेटा तरीके इस वर्क फॉर डे 4 में कि आप किसी भी प्रोग्राम को 3 तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, कि आप कोई और प्रोग्राम भी खोलना चाहें। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं नोटपैड बेटा एक आपके पास प्रोग्राम है वो ओपन करूं। ठीक है, उसके भी 3 तरीके हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप आइकन। अब डेस्कटॉप आइकन मेरा बना हुआ नहीं है, अब मैं क्या करता हूं, बना देता हूं। कैसे बनाते हैं ये भी सीख लें। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, नोटपैड। वैसे नोटपैड यहाँ भी पड़ा है आपको नजर आ रहा है और यहाँ भी पड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं से भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं। राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आती है बेटा सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट या क्रिएट शॉर्टकट। आप इस तरह किया करें, सेंड टू, ये देखें सेंड टू, दोबारा देखें स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स,
एसेसरीज, और मैं आपको ये दो सेकंड मेथड है वो भी बता रहा हूँ, सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ, वो भी यही है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, नोटपैड। बस सेकंड में ये होगा कि आप नोटपैड पे डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने शॉर्टकट कैसे बनाना है। तो राइट क्लिक करके नोटपैड पे सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट क्लिक कर दें, इसको बंद कर दें आप। ये देखें आपके पास ये नोटपैड का आइकन, डेस्कटॉप जो आइकन है, शॉर्टकट आइकन आ गया। आप इसको डबल क्लिक करें तो आप ये प्रोग्राम ओपन कर लेंगे। ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया, इसको फुल स्क्रीन कर दें, ये देखिए आपके पास नोटपैड ओपन हो गया। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका वही जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर देखें, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और नोटपैड, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका रन कमांड, स्टार्ट रन, अब यहाँ लिखें आप बेटा NOTEPAD नोटपैड और ओके प्रेस कर दें, या सॉरी एंटर प्रेस कर दें या ओके पे क्लिक कर दें, ये आपके पास नोटपैड ओपन हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने तरीका भी बता दिया शॉर्टकट बनाने का, और मतलब आपको दूसरा प्रोग्राम भी बता दिया कैसे आप ओपन कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम तीन तरीक़ों से। पहला डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकन से ज़्यादातर होता है ये, नंबर 2 स्टार्ट मेन्यू, और नंबर 3 हमने पढ़ा रन कमांड से। शॉर्टकट की विंडो आर है जी, विंडो आर है, विंडो आर से आप देख लें ये आपके पास मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट की है रन कमांड की, विंडो आर। अब यहाँ पे बेटा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, वर्क फॉर डे 3 और वर्क फॉर डे 4। बस एक चीज़ मैं आपको बतानी है, वर्किंग विद विंडोज़ में बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ओपन अ प्रोग्राम और विंडो। तो आप लिखेंगे देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू ओपन अ प्रोग्राम और विंडो, ये वाली लाइन सेम लिखनी है। और नंबर 1 फ्रॉम डेस्कटॉप, नंबर 2 फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, नंबर 3 फ्रॉम रन कमांड। उसके बाद आप लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द स्टेप्स टू ओपन पेंट, पेंट ही आ जाएंगे पेंट आपकी बुक में, पेंट प्रोग्राम फ्रॉम डेस्कटॉप। तो आप लिखेंगे ये 2 स्टेप। ठीक है, उसके बाद राइट डाउन द स्टेप्स टू ओपन पेंट प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, तो आप ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स लिखेंगे। नेक्स्ट राइट डाउन द स्टेप्स टू ओपन पेंट प्रोग्राम फ्रॉम रन कमांड, तो ये 3 स्टेप्स आप लिखेंगे, सॉरी 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा इसके स्टेप्स हैं, छोटे छोटे से आपको वैसे याद हो जाएंगे, ये आपने लिखने हैं। ठीक है, आपने डायग्राम नहीं बनानी। एक बेटा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं भी बता दूं, डायलॉग के स्पेलिंग यहाँ देख लें क्या है और इस डायग्राम में देखें क्या है। असल में बेटा डायलॉग के जो स्पेलिंग हैं ये दोनों ही लिखे जाते हैं, एक अमेरिकन एक्सेंट है और एक ब्रिटिश एक्सेंट है। जैसे बोलने का भी अंदाज होता है अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंट, इसी तरह स्पेलिंग के भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मतलब वही है बेटा कि आपने डायलॉग करना है। ठीक है, और जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा कलर, अब कलर के स्पेलिंग एक होते हैं COLOR और एक होते हैं COLOUR, तो दोनों लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी डायलॉग और डायलॉग के आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या आपको कन्फ्यूजन ना आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वर्क फॉर डे 4 भी कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।